वेलकम ऑल बच्चों। अब कुछ दिनों तक जो मैं तुमसे बातें करूंगा वो ये है कि जितने दिनों मैंने तकरीबन समझो कि मोर देन 40 इयर्स इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ाया है। और पढ़ाते हुए मैंने ये महसूस किया कि इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए जो बेसिक फंडामेंटल है वो ज़्यादातर बच्चे नहीं बिल्कुल जानते हैं। तो ये पता चलता था, कुछ छोटी छोटी चीज़ पूछते थे तो उसका जवाब नहीं मिलता था। तो उससे अंदाज़ा हुआ कि फंडामेंटल कंसेप्ट बच्चों को है ही नहीं। एक आध मरतबा कुछ ऐसा मौका हुआ कि जो टीचर्स स्कूल में पढ़ाते थे, हालांकि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स थे वो लोग, पीएचडी थे कई, उनका सेशन हमको लेने का मौका मिल गया कहीं उनकी ट्रेनिंग करने के लिए। तो उनसे जब इसी किस्म की बातें पूछी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, बिल्कुल बेसिक, तो देखा कि वहाँ भी हमारा गड़बड़ है। तो मैंने सोचा कि बेसिक का प्रॉब्लम बहुत है। एडवांस लोग चीज़ जान जाते हैं, बेसिक की समझ नहीं होते, उस चक्कर में फंसते हैं। तो अब चूंकि मैंने इलेक्ट्रिकल मशीन का कोर्स पूरा ख़त्म कर दिया जितना मुझे करना था, इंजीनियरिंग सर्विसेज के, सिविल सर्विसेज के, गेट वगैरह के भी क्वेश्चन हर किस्म के, ऑब्जेक्टिव, कन्वेंशनल, सब करा ही दिए हैं तुम लोगों कोर्स में। तो चलते चलते मेरे दिल में एक फांस सी थी कि बिल्कुल मशीन से रिलेटेड जो कंसेप्ट होना चाहिए एक पावर इंजीनियर का, वो उसमें जो कमी है उसको मैं चलते चलते मरने से पहले पूरा कर लूँ, कोशिश यही है। तो ये एक कैजुअल बातचीत होगी, कोई ये मत समझो कि मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूँ। मतलब वो कोर्स से रिलेटेड नहीं है लेकिन कंसेप्ट से रिलेटेड है, जो कि ज़रूरी बहुत है मशीन को समझने के लिए। उसकी बेसिक बेसिक चीज़ें क्या हैं उनको जानना ज़रूरी है। तो ऐसी कुछ बातें होंगी तो उनसे नॉलेज हम लोगों की बढ़ेगी। तो बहुत गौर से सुनना, बहुत ज़्यादा मैं लिखूँगा नहीं, लेकिन जो मैं बोलता हूँ उसको नोट कर लेना, रिवाइंड करके रिप्ले करके वीडियो देख लेना। समझ गया ना? तो एक मरतबा हुआ क्या कि ऐसे ही सवाल जो मैं पूछता था उन्हीं के बेसिस पे डिस्कशन चलेगा, तो मैं समझता हूँ कि तुमको इंटरेस्ट आएगा। एक बार मैंने पूछा कि जब भी तुम लोग सर्किट में एक रेजिस्टेंस बनाते हो और उसमें करंट दिखाते हो, तो वोल्टेज की पोलैरिटी तुम लोग किस किस्म की दिखाते हो? ये मेरा बेसिक सवाल था, वो मैं तुमको अभी दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि ये है, तो रेजिस्टेंस मान लो कि मैंने यहाँ पे बनाया एक, ब्लैक से बनाते हैं, ग्रिड बना देते हैं ताकि सीधा रहे ज़रा मामला। ये देखो, सवाल मेरा ये था कि मान लो कि ये एक रेजिस्टेंस मैं बना रहा हूँ। तुम लोग चूंकि सब पढ़े हुए इसलिए तुमको बहुत ज़्यादा ये सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, फिक्स्ड रेजिस्टेंस का सिंबल है ये। इसमें मैंने पूछा कि मान लो कि एक आदमी करंट दिखाता है ऐसे, कि इसमें करंट है और ये तुम्हारा रेजिस्टेंस है। मान लो कि ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है। ये छोड़ो, वैल्यू 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 को भी छोड़ो, सिर्फ ये रजिस्टर है एक।
एक रेजिस्टर है। एक्चुअली जो एलिमेंट होता है ना बेटा, उसको रेजिस्टर कहते हैं। उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। तो टेक्निकली हम लोगों को रेजिस्टेंस नहीं बोलना चाहिए, रेजिस्टर बोलना चाहिए। ये रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस मान लो कि 3 ओम है, 5 ओम है, कुछ भी है, मारो गोली। अब इसमें एक करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो आमतौर पर जो वोल्टेज हम लोग इसके अक्रॉस दिखाते हैं, उसकी पोलैरिटी दिखाते हैं इधर प्लस और इधर माइनस। तो मैंने बच्चों से पूछा कि तुम करंट जब इस डायरेक्शन में दिखाते हो तो इधर प्लस और इधर माइनस क्यों दिखाते हो भाई? तुम इधर प्लस दिखा दो, इस तरफ प्लस दिखा दो और इधर माइनस दिखा दो। इसकी क्या वजह है? तो तुमको यकीन नहीं आएगा कि ज़्यादातर, मैं ये तो नहीं कमिट कर सकता हूँ कि 100%, लेकिन 99% केसेस में मुझे इसका जवाब नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि बच्चों को वोल्टेज का बेसिक कंसेप्ट ही नहीं है। तो मैंने अक्सर, तुम लोग जो लोग मुझसे पढ़ चुके हो पहले, वो तुम जानते हो कि मैंने उनसे पूछा कि फिजिक्स के टीचर ने तुमको पोटेंशियल का डिफिनेशन क्या बताया था? इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ा रहे थे वो, स्टैटिक पढ़ा रहे थे या जो भी पढ़ा रहे थे, तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट का डिफिनेशन क्या दिया था, याद है? मुझे अब भी याद है। जो हम मैंने तो 8th क्लास में पढ़ी थी, आज ही मुझे याद है। कितना साल हो गए, मैं समझता हूँ कि आई डोंट नो कितना साल हो गया। 24 + 36, 60 साल। 60 साल पहले, 60 साल पहले टीचर ने मुझे बताया था डेफिनेशन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसलिए कि मुझे आज भी याद है वो। उन्होंने बताया था, अब तो बेचारे की डेथ हो गई। उन्होंने बताया था कि द पोटेंशियल एट ए पॉइंट, द पोटेंशियल एट ए पॉइंट is defined as is defined as the amount of work done, the amount of work done, work done in in bringing a unit positive charge, a unit positive charge positive charge from from infinity to that point. यही डिफिनेशन बताया गया था स्कूल में। हम समझते हैं तुम लोगों को भी यही डिफिनेशन बताया गया होगा कि the potential at a point is defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. To that point or to the point? To the point शायद कहते थे हम लोग, ये याद नहीं है, मैं दी कर देता हूँ।
इसके हम लोग डिफिनेशन रट लेते हैं जैसे तुम लोगों ने रट लिया होगा। अब मैं सोचता हूँ कि इसके पीछे जो कंसेप्ट था वो तो टीचर ने कहीं बताया ही नहीं। अब मैं तुमको वही बता रहा हूँ। तो सोचो कि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी पर चला क्यों गया। इसका मतलब है कि उसको किसी ने भगाया। इन्फिनिटी तक कौन जाता है। तो इस स्टेटमेंट में छुपा हुआ था कि the potential at a point is defined as the amount of work done in bringing in positive charge from infinity to the point against a repulsive force created by a big positive charge at that point। समझ गए। मतलब कि एक बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है, मान लो, दिखाता हूं मैं तुमको। अब देखो, ये एक बहुत बड़ा फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज है। उस पॉइंट पे बिग फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज है ये। इट इज ए बिग फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज। बिग फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज। बिग फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज। चेंज नहीं है, चार्ज है। बिग फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज, और ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ये। तो तुम जानते हो कि पॉजिटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये तो फिक्स था। तो ये बेचारा जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसके आसपास रहा होगा, उसको ये पुश करते करते करते, रिपल्सिव फोर्स है ना बेटा, फोर्स जो है वो रिपल्सिव नेचर की है। इसको ये रिपल कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में ठेल रहा होगा। इतनी दूर ठेल दिया कि ये जा करके इन्फिनिटी पर बैठ गया। ये इन्फिनिटी पर बैठा हुआ सुकून से है। अब तुमने कहा कि तू चल इस तरफ, पॉजिटिव चार्ज। अभी बेचारा चिल्लाने लगा कि ना भैया, हम ना जाएंगे, वो बहुत जोर से धक्का देता है। तुम कहो कि नहीं, तुमको चलना पड़ेगा। अब तुम फोर्स करके उसको इसकी तरफ लाना चाहते हो। मैं तुमको दिखाता हूँ। तुम इसकी तरफ लाना चाहते हो। मान लो कि तुम चाहते हो कि इसको मूव करके तुम इस डायरेक्शन में ले चलो। अगेंस्ट ए रिपल्सिव फोर्स से जा रहा है। जाना नहीं चाहता है, लेकिन तुम उसको जबरदस्ती उस तरफ ले जाना चाह रहे हो, तो तुमको उस पर वर्क करना पड़ेगा। वर्क मतलब, वर्क इज एनर्जी। मतलब तुमको अपनी एनर्जी उसमें देनी पड़ेगी, और तुमको उसको पुश करके लाना पड़ेगा इस फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और तुम ये जानते हो कि किसी भी चीज को अगेंस्ट इट्स विल आप लाइएगा, तो आपको एनर्जी तो देनी पड़ेगी, और वही एनर्जी उस चीज में स्टोर हो जाती है। जैसे देखो, मान लो कि तुम एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को दाबते हो, ऐसे दाब रहे हो। तो जैसे जैसे दाबते चले जाओगे, तुमको ताकत लगानी पड़ेगी, अपनी अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। लेकिन जितनी एनर्जी तुम लगाओगे, उतनी ही एनर्जी उस स्प्रिंग में स्टोर हो जाएगी। अब उसके बाद जैसे ही तुम स्प्रिंग को रिलीज करोगे, वो, अगर तुमने अपना हाथ उसके सामने रखा है, तुम्हारे हाथ को धक्का दे देगी। या छोड़ो, मान लो कि एक कोई बॉडी है,
कोई बॉडी, मान लो कि ये पेन ही है, ये यहाँ पर रखा हुआ है, इसी को पोटेंशियल एनर्जी है mgh, तुम जानते हो। अब अगेंस्ट द ग्रेविटी तुम उसको उठाओ, अब जैसे जैसे इसकी हाइट तुम ऊपर करते चले जाओगे, उठता चला जाएगा, वैसे वैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, इसलिए हाइट बढ़ती चली जाएगी। तो जितनी तुमने एनर्जी लगाई है उतनी ही एनर्जी इस बॉडी में स्टोर हो जाएगी, इस पेन में स्टोर हो जाएगी। अब इसको अगर तुम रिलीज कर दोगे तो वो फिर से गिर जाएगी नीचे। मैं पेन तोड़ना नहीं चाहता हूँ, ऐसे गिर जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो भी आप वर्क करते हैं वो उस चीज में एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब इसी चीज से पोटेंशियल का बेसिक कंसेप्ट निकलता है कि द पोटेंशियल एट a point is nothing but the energy possessed by a unit positive charge। समझ गए? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप ले गए तो एनर्जी पॉजिटिव possessed by यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो गया ना पोटेंशियल एट द पॉइंट। तो मान लो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम का है, उसको तुम इन्फिनिटी से पॉइंट तक लेकर के चले आए, तो उसमें जो एनर्जी स्टोर हुई वो मान लो कि 1 जूल तुमको लगाना पड़ा, एनर्जी लगाना पड़ा। 1 जूल 1 कूलम में लगा, उसी को 1 वोल्ट कहते हैं। 1 जूल, 1 जूल एनर्जी given to 1 coulomb of positive charge। 1 joule 1 coulomb is 1 volt। तो अभी मैं तुमको ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम कंसेप्ट ये रखो कि the potential at a point is nothing but the energy possessed by positive charge। अब जब करंट फ्लो करता है तो बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज, एक तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो होता नहीं है, बहुत सारा चार्ज होता है, बहुत सारे चार्जेस की एनर्जी हो जाएगी। इसीलिए तुमको याद हुआ कि तुमको फिजिक्स का टीचर पढ़ाता था कि जो एनर्जी होती है चार्ज में वो होती है W इज इक्वल टू क्यू वी। मैं लिख देता हूँ, एनर्जी को हम लोग W कहते थे। मैं एक जनरल टर्म में लिख देता हूँ W। W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। वर्क डन मतलब एनर्जी पजेस्ड इज इक्वल टू चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस मल्टीप्लाइड बाय द वोल्टेज। इसलिए वोल्टेज इज W बाई क्यू। यही डिफाइन हुआ ना, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो मतलब V है W बाई क्यू। SI यूनिट में V वोल्ट्स में होता है, W जूल में होता है और Q कूलम में होता है। ठीक है? अब इसी से तुमको अब समझ में आएगा कि ये ऊपर वाला मसला क्या हुआ। टीचर ने जब ये बनाया तो उसने दिखाया कि जो करंट फ्लो कर रहा है वो एक हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। समझ गए? अब तुम उससे पूछते कि सर आप इधर माइनस और इधर प्लस कर दीजिए, माइनस को इधर कर दीजिए और प्लस को इधर कर दीजिए। इसका मतलब है कि सर आप दिखा दीजिए कि ये जो करंट फ्लो कर रहा है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर रहा है जब वो रेजिस्टेंस से के थ्रू जा रहा है। तब तुमको फिजिक्स का टीचर बताता कि देखो बेटा, हम लोग ये जानते हैं कि रेजिस्टर एक ऐसा पैसिव एलिमेंट है जो कि हमेशा हमेशा जब भी करंट फ्लो करता है, करंट क्या है जो हम लोग करंट कहते हैं, वो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज उसमें जब भी इंटर करेगा तो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी ये है कि वो फ्लो को अपोज करता है और उस प्रोसेस में एनर्जी को डिसिपेट कर देता है।
एज हीट एनर्जी कन्वर्ट कर देता है और हीट डिसिपेट हो जाती है। इसका मतलब ये है कि तुम एक हायर पोटेंशियल से इंटर करोगे तो तुम निकलोगे लोअर पोटेंशियल पे, खूब मजबूत इंटर करोगे, मतलब तुम्हारे चार्ज में एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी एंट्री पे, लेकिन वो सारी एनर्जी चूज करके तुमको लोअर पोटेंशियल पे निकाल देगा। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि रजिस्टर में कभी पोटेंशियल राइज हो जाए, हमेशा पोटेंशियल ड्रॉप होगा। और इसीलिए जब भी करंट को हम दिखाते हैं तो इन द डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप दिखाते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है प्लस से माइनस की तरफ। ये बेसिक कंसेप्ट समझ गया, भूलोगे नहीं कभी। कहीं भी जब तुम करंट दिखाओगे तो तुम ऐसे ही दिखाओगे, अगर करंट मान लो कि इधर से इधर जा रहा है तो इधर प्लस दिखाओगे, इधर माइनस दिखाओगे। इसलिए कि हम ये जानते हैं कि जिसके थ्रू ये जा रहा है उसकी प्रॉपर्टी यही है कि जब भी करंट फ्लो करेगा उसके थ्रू पॉजिटिव चार्ज अपनी एनर्जी को लूज करेगा। एनर्जी लूज करने का मतलब कि हायर पोटेंशियल पे हायर वोल्टेज पर एंटर करेगा और लोअर वोल्टेज पे बाहर जाएगा। क्लियर है, याद रखोगे तो ठीक है। आज इतना ही कंसेप्ट तुमको बता दिया मैंने, इसको कभी भी भूलोगे मत। इसमें कोई टीचर नहीं बताता है बेटा कि अगेंस्ट ए रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू ए फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज। डेफिनेशन पूरा क्या होता कि द पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to the point against a repulsive force created by a fixed big positive charge। ये कोई नहीं लिखता है, तुम अपने दिमाग में लिख लो, ठीक है ना। तो ठीक है, ये सब चीज़ जो मैंने निकाली थी उसको मैं हटा देता हूँ। हो गया, चेक कर लेता हूँ कि ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ कि नहीं, इसको हाइड कर देता हूँ। वीडियो रिकॉर्ड तो हो रहा है बच्चों, तो ठीक है, आज इतना ही रहने दो, फिर किसी नई चीज़ के साथ मिलेंगे और ऐसी ऐसी तुम्हारा कंसेप्ट डेवलप होता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, एज यूजुअल हैव ए नाइस डे, आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड गुड लक। वीडियो तुम्हारे सामने स्टॉप कर देता हूँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप।